हरिओम। सभी श्रोतागण एवं मित्रजनों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्वागत करते हुए हमने पिछले वाले वीडियो में षोडश संस्कार के विषय में कुछ चर्चा किया था, अथवा हमारे सनातन पद्धति में, हिंदू परंपरा में, सनातन वैदिक संस्कृति में, ऋषि परंपरा में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार के विषय में हमने कुछ चर्चा किया था। तो 16 संस्कार के अलग अलग विषय में हम चर्चा करेंगे, ऐसा आपको वचन दिया था। तो इसलिए आइए मित्रों बात करते हैं। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार माने आप कैसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, अथवा आप कोई भी चाहता है, कोई भी दंपति चाहते हैं, पति पत्नी चाहते हैं कि हमारा पुत्र लायक बने, हमारी संतान योग्य बने, हमारी संतान स्वस्थ बने और हमारी संतान हमारे वंश का और हमारा नाम पूरे विश्व में, पूरे समाज में अथवा पूरे देश में रोशन करे, हमारा नाम रखे। ऐसा कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा चाहने से ही नहीं होगा, इसके लिए कुछ विधि है। बच्चा को जन्म देने से पहले ही कुछ विधि करनी होगी, अथवा उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसको प्रथम संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो मित्रों जानते हैं गर्भाधान माने पति पत्नी के संयोग से जब गर्भ रहता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार के लिए सबसे पहले एक नंबर में शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है। शुद्ध वातावरण माने आप जिस घर में रहते हैं अथवा आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस कमरे में आप सहवास करते हैं, जिस कमरे में आप गर्भाधान करते हैं, उस कमरे का आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। उसके आसपास शुद्ध विचार वाले लोग ही रहना चाहिए। और वातावरण अथवा हवा अथवा सूर्य का प्रकाश, ये सब उस कमरे के अंदर प्रवेश होने वाला ऐसा कमरा होना चाहिए। और उसके साथ साथ उस कमरे में ऐसे तस्वीर लगाने चाहिए आप जैसे संतान को उत्पन्न करना चाहते हैं। आप अपनी संतान को बहुत बड़ा नेता बनाना चाहते हैं तो बहुत बड़े नेता, महात्मा गांधी जैसे नेता, अथवा बड़े बड़े राम राजा अथवा राम भगवान राजा हैं, उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े नेता नहीं। कृष्ण समो नेता न भूतो न भविष्यति। अथवा आप किस नेता जैसा अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं, उस नेता के आप तस्वीर उस कमरे में सजाएं। अथवा आप कोई बहुत बड़ा संत, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अथवा उड़िया बाबा, देवराहा बाबा जैसे, अथवा महान संत, जिस संतों को आप जानते हैं, अथवा महान संत को आप जन्म देना चाहते हैं, तो महान संतों की तस्वीरों को उस कमरे में लगाने चाहिए। बहुत बड़ा फिल्म स्टार यदि जन्माना चाहते हैं तो बड़े बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार जैसे, आजकल लोग ऐसे लगाते ही हैं इसलिए बोल रहा हूँ, हीरो बनाना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये कोई महापुरुष नहीं होता है। महापुरुष माने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, पूरे विश्व के लिए कुछ विशेष नए योगदान करे, योगदान दे, उसको महापुरुष कहते हैं। तो यदि आप कोई दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक पुत्र को जन्म देना चाहते हैं तो कुछ दार्शनिकों की तस्वीर लगाएं। शांत शुद्ध बुद्ध पुत्र का जन्म देना चाहते हैं, बुद्ध की तस्वीर लगाएं। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुंदर कन्या, सुयोग्य कन्या, देवी जैसी कन्या का जन्म हो, यदि ऐसा भी चाहते हैं तो आप गौरी, सती, सावित्री, माँ सीता, इन सब मदालसा, अनुसुईया, गार्गी, अरुंधति, इन सब सुयोग्य देवियों के भगवती की तस्वीर आपके कमरे में लगाने चाहिए। अब तस्वीर की बात हुई। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं, जिस दिन आप सहवास करते हैं अथवा गर्भाधान करते हैं उस दिन आपका भोजन मांसाहार नहीं होना चाहिए, मदिरा सेवन नहीं होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए। भगवान का भोग लगा हुआ भोजन, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, अच्छा भोजन होना चाहिए। शुद्ध अवस्था में होटल का भोजन नहीं होना चाहिए। और देसी घी से, दूध से
शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन होना चाहिए। भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसके बाद जिस दिन आप गर्भाधान करते हैं उस दिन आपका शुद्ध मन होना चाहिए, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसा मन होगा। शुद्ध मन, शुद्ध विचार, अशुद्ध विचार नहीं होने चाहिए। आपका मन उस दिन जिस अवस्था में आपका मन रहेगा, आपका संतान भी वैसे मन वाला बनेगा। इसलिए शुद्ध मन होना चाहिए और चिंतन भी शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध चिंतन। और इसके बाद दंपति में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। और झगड़े करके आप सहवास करेंगे, गर्भाधान करेंगे तो वो भी झगड़ालू, ऐसे पुत्र पुत्री जो भी जन्मेगा वो झगड़ालू होगा, वो भी ऐसे हो सकता है। इसलिए आपको उस दिन शुद्ध प्रेम भाव से गर्भाधान होना चाहिए, तब वैसे संतान आपका उत्पन्न होगा। और चौथे नंबर पे दंपति में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। और पांचवें नंबर में, और उससे सबसे बड़ी बात है मुहूर्त। कैसे काल में, कैसे मुहूर्त में आपने उस संतान को गर्भाधान किया वैसा ही संतान होगा। नक्षत्र भी शुद्ध होना चाहिए, लग्न भी शुद्ध होना चाहिए। सब बातें तो इसमें मैं ज़्यादा अधिक इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इसके मुहूर्त के लिए अलग ही एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका लंबा पैराग्राफ बन जाएगा। शुद्ध मुहूर्त होना चाहिए, शुद्ध लग्न, चंद्र बल शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध प्रहर होना चाहिए। 9 से 12 शुद्ध सबसे बढ़िया प्रहर माना गया है, रात को 9 से 12। और मुहूर्त और लग्न ये सब अवस्थाएं भी शुद्ध होनी चाहिए जिस दिन आप गर्भ में बच्चा को रख रहे हैं अथवा गर्भाधान कर रहे हैं। और शुद्ध संगीत, आप टीवी भी देख रहे हैं, आप मोबाइल में कुछ, नेट में कुछ चला रहे हैं, तो उस दिन आपको संगीत भी ऐसा ही सुनना चाहिए जो शुद्ध हो, उसमें ज़्यादा उच्छृंखल अथवा गलत संगीत न हो, शुद्ध संगीत हो। संगीत भी अच्छा संगीत होना चाहिए, अच्छे गाने, अच्छे राष्ट्रभक्ति अथवा ईश्वर की भक्ति अथवा भक्ति भजन संगीत भी उसमें बहुत बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शुद्ध अध्ययन होना चाहिए उस दिन। आपने कोई गलत किताबें पढ़ा है, गलत स्टेटस पढ़ा है, तो उसका भी असर रहेगा आपके गर्भाधान काल में, क्योंकि उस दिन शुद्ध अच्छे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, महापुरुष के चरित्र को सुनना चाहिए। और उम्र भी ठीक होना चाहिए गर्भाधान के लिए। यदि उत्तम संतान को जन्म देना है, यदि 19 वर्ष से नीचे वाली कन्या हो और 25 वर्ष से नीचे उम्र, कम उम्र वाला वर हो अथवा लड़का हो, तो उससे जो गर्भाधान होगा वो बहुत कष्टदायक होगा। संतान जन्म देना ही मुश्किल होगा। यदि जन्म हो भी गया तो वो संतान लायक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम कन्या की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और जो वर है, जो पति है अथवा पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और जो पति है उसका उम्र कम से कम 25 क्रॉस होना चाहिए 18 के बाद। और पत्नी और 25 के उम्र के बाद पति योग्य माने गए हैं, इसलिए उम्र का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। कम उम्र में किया हुआ गर्भाधान कच्चा गर्भाधान होता है, उससे उत्तम संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। इसलिए गर्भाधान काल से पहले 15 दिन कम से कम ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। 15 दिन पहले ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप पुत्र जन्माना चाहते हैं अथवा पुत्री जन्माना चाहते हैं, इसके लिए भी विशेष मुहूर्त है। यदि बेजोड़ दिनों में आप गर्भाधान करेंगे तो आपके घर में पुत्री का जन्म होगा, कन्या का जन्म होगा। और आप जोड़ दिनों में गर्भाधान करेंगे, जोड़ दिन माने जो मीन्स पीरियड होता है, जिस दिन रजस्वला होती है स्त्री, उसके बाद कम से कम 9 दिन के बाद, वैसे 6-7 दिन में गर्भ रह जाता है, कम से कम 9 दिन के बाद ही गर्भाधान करें। मेंस्ट्रुअल पीरियड के 9वें दिन के बाद गर्भाधान करें तो उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। 16वें दिन में गर्भाधान करें तो महापुरुष का जन्म होता है, लेकिन आजकल के परिस्थिति में, परिवेश में 16वें दिन में गर्भ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो बड़े बड़े महापुरुष हुए वो 16वें दिन के गर्भ से जन्मे हैं, और उससे जो छोटे महापुरुष हैं वो 14वें दिन के गर्भाधान से जन्मे हैं। लेकिन कोई कन्या, उत्तम सुंदर कन्या को जन्म देना है तो 15वें दिन और 13 दिन में उत्तम माना गया है।
उससे पहले पहले भी गर्भाधान होता है। ठीक संतान, मध्यम स्तरीय ठीक ठाक संतान जन्माना चाहते हैं तो 8-9 दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष मुहूर्त, विशेष दिन, विशेष लग्न, विशेष काल, विशेष परिस्थिति, इन सब का असर होता है। इसलिए आप अपने घर में उत्तम महापुरुष का जन्म देना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आपके घर में उत्तम महापुरुष, आपके वंश को रोशन, कुल के नाम को रोशन करने वाला, आपकी कीर्ति को रखने वाला ऐसा पुत्र अथवा ऐसी पुत्री अथवा ऐसी संतान रत्न का जन्म देने के लिए ये सब विधियाँ आपको अपनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। आइए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके पास सहज ही पहुंच सके। तो बात करते हैं इसके बाद पुंसवन संस्कार। अगली वीडियो में पुंसवन संस्कार अथवा गर्भाधान अवस्था में, जैसे बच्चा गर्भ में रहेगा उसके बाद क्या करना है, दंपति को क्या करना है अथवा पति पत्नी को क्या करना है, इस विषय में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत। नमो नारायण।